जैसा कि एमसीयू में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एज डॉक्टर डूम रिटर्न करना ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, तो क्या डॉक्टर डूम का कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सूट करेगा या फिर नहीं, और क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एज डॉक्टर डूम रिटर्न करना उनका सही फैसला है? तो ये उनका बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि पहले तो उनके फैंस की उन्हें एमसीयू में दोबारा देखने की डिमांड, और दूसरा ये कि डॉक्टर डूम का कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अलावा शायद ही कोई उतना परफेक्शन के साथ कैरी कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर डूम भी आयरन मैन की तरह ही इंटेलिजेंट है और उसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आयरन मैन से मेल खाते हैं। और जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा हो सकता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अल्टरनेट यूनिवर्स के टोनी स्टार्क के रूप में दिखे, जो कि आगे चलकर डॉक्टर डूम का मेंटोर संभाले। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डॉक्टर डूम के कुछ हाईएस्ट फीट्स और पावर्स के बारे में, जो कि डॉक्टर डूम ने कॉमिक्स में अचीव किए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डॉक्टर डूम की कुछ पावर्स के बारे में। तो डॉक्टर डूम के पास काफी सारी पावर्स है, जिसमें से सबसे पहली तो यही है कि वो लेटवेरिया का किंग है। उसके बाद उसके पास इंटेलिजेंस है, आर्मर है और साथ ही साथ मैजिकल पावर्स भी है। अब डॉक्टर डूम के आर्मर में कई सारी इनक्रेडिबल पावर्स है, जो कि उसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन बनाती है। डॉक्टर डूम के आर्मर की कुछ इनक्रेडिबल पावर्स ये है कि डॉक्टर डूम के आर्मर में मैग्नेटो के पावर्स को रिवर्स करने की एबिलिटी है, और डॉक्टर डूम एक ब्लास्ट जनरेट करके गामा रेडिएशन के इफेक्ट को भी रिवर्स कर सकता है, और उसने कॉमिक्स में भी हल्क को बैनर में ट्रांसफॉर्म किया है। साथ ही साथ डॉक्टर डूम अपने अपोनेंट के पावर को भी ड्रेन कर सकता है, और कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने ओडिन फोर्स तक को एब्जॉर्ब किया है। डॉक्टर डूम डिमोनिक क्रिएचर्स को भी समन कर सकता है, और डॉक्टर डूम ने वाइब्रेनियम के सीक्रेट्स को डिकोड करके उसे भी मास्टर कर लिया है, और ये उसके इंटेलिजेंस को शो करता है। अब हम जान लेते हैं डॉक्टर डूम के कुछ हाईएस्ट फीट्स के बारे में। तो डॉक्टर डूम की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एम्परर डूम नॉवेल में डॉक्टर डूम ने जब पर्पल मैन को यानी कि किलग्रेव को अपनी कस्टडी में रखा हुआ था, तब डॉक्टर डूम ने पर्पल मैन को उसे कंट्रोल करने का डेयर दिया था। लेकिन डॉक्टर डूम की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि डॉक्टर डूम उसके कंट्रोल में ही नहीं आ पाए, और किलग्रेव ने ये खुद कंफर्म किया था कि डॉक्टर डूम को कंट्रोल करना आसान नहीं है। कॉमिक्स में सिविल वॉर 2 के दौरान टोनी की डेथ हो जाने के बाद डॉक्टर डूम ने आयरन मैन का मेंटोर संभाला था, और डॉक्टर डूम बन गया था इनफेमस आयरन मैन। बट आयरन मैन के सूट के साथ साथ अपने मैजिकल पावर की मदद से वो और भी ज्यादा पावरफुल वेरिएंट बन गया था। डॉक्टर डूम ने कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर के कॉस्मिक पावर तक को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। आयरन मैन और डॉक्टर डूम के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, लेकिन डॉक्टर डूम के पास इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और रोबोट आर्मी के अलावा भी कुछ पावर्स है, जैसे कि मैजिकल पावर्स, जो कि डॉक्टर डूम को आयरन मैन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बनाती है। कॉमिक्स में अर्थ एक्स और अल्टीमेट यूनिवर्स की स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम आयरन मैन के साथ माइंड स्वैप भी कर चुका है। दरअसल इस स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम और आयरन मैन दोस्त होते हैं, बट डॉक्टर डूम आयरन मैन की शोहरत से जेलस होकर एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे वो आयरन मैन के साथ माइंड स्वैप कर सके, और ऐसा करने के बाद डॉक्टर डूम आयरन मैन बन जाता है, और आयरन मैन डॉक्टर डूम के बॉडी में फंस जाता है। जिसके बाद डॉक्टर डूम, जो कि आयरन मैन है, वो लेटवेरिया जाता है और फिर जीरो से शुरुआत कर अपना नाम बनाता है। और ऐसा हो सकता है कि आने वाली मूवी एवेंजर्स डूम्सडे में भी यही स्टोरी फॉलो करे, क्योंकि कॉमिकॉन में डॉक्टर डूम के अनाउंसमेंट के वक्त आरडीजे ने भी एक लाइन कही थी, जो कि है न्यू मास्क सेम टास्क, जो कि हो सकता है मेकर्स का हिंट हो इस तरफ कि डूम्सडे की स्टोरी लाइन इसी स्टोरी लाइन को फॉलो करेगी। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर को डिस्ट्रॉय कर चुका है, और साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मैजिक की मदद से कैद कर चुका है, और साथ ही साथ डॉक्टर डूम ने गैलेक्टस, ओडिन, थॉर और थेनोस जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी बहुत ही आसानी से डिफीट किया है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, वो भी मॉलिक्यूल मैन का यूज करके, और उसके बाद डॉक्टर डूम ने सभी मल्टीवर्स के बचे हुए हिस्सों को जोड़कर बैटल वर्ल्ड क्रिएट किया, और वहाँ का किंग बन गया, जो कि गॉड एम्परर डूम नाम से रूल करने लगा। और ये गॉड एम्परर डूम नियरली ओमनीपोटेंट और इनवल्नरेबल बन गया, यहाँ तक कि वो इतना पावरफुल बन गया कि थेनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक झटके में ही हरा दिया था। ये थे डॉक्टर विक्टर वॉन डूम के कुछ हाईएस्ट फीट्स और पावर्स। इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।